इस मुआहिदे से पाकिस्तानी मईशत को कितना फ़ायदा हो सकता है? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन समा। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के जो रिजर्व थे वो $10 बिलियन से भी नीचे चले गए थे, बावजूद इसके कि हमें $2.3 बिलियन चाइना से आए। तो इसको देखते हुए IMF के साथ मुआहिदा करना निहायत ही ज़रूरी था। अब इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो ये है कि जो हमारी फाइनेंसिंग है ADB से, वर्ल्ड बैंक से और दूसरे ऐसे इदारों से, उसमें एक तेज़ी आएगी। इसके अलावा हमारे जो पैसे हमारी जो फ्रेंडली कंट्रीज के साथ तय पाए हैं, चाहे वो UAE हो, कतर हो, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हो, उनकी भी रिलीज जो है उसमें आसानी पैदा होगी। इससे आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, सबसे पहले उनमें एक तक़वियत मिलेगी और हम उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ से बढ़ेंगे। इनके बढ़ने से जो प्रेशर रुपी पे है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और रुपी की दोनों साइड पे मूवमेंट दिखाई देगी। इसके अलावा कई प्राइसिंग चेंजेस होंगे, उसका जरूर लोगों पे बोझ पड़ेगा, बट उम्मीद ये करते हैं कि पावर सेक्टर और दूसरा जो हमारा गैस सेक्टर है उसमें थोड़ी सी तक़वियत मिलेगी और एक स्टेबिलिटी सी आ जाएगी। इसके अलावा कुछ हमने मॉनेटरी टाइटनिंग यानी कि शरह सूद में आपने इजाफा देखा, इससे यकीनी तौर पे बिजनेस स्लो होगा, पर इससे कुछ इंपोर्ट्स जो हैं हमारी, उसमें हम उम्मीद रखते हैं कि जैसे जैसे डिमांड कम होगी तो हमारी जो इंपोर्ट्स हैं उसमें भी कुछ कदरे कमी आएगी और हमारा जो प्रेशर है एक्सटर्नल साइड का, जिसे हम कहते हैं हमारे जो बैरूनी अखराजात का प्रेशर है, वो थोड़ा सा बेहतर होगा। सो ओवरऑल इस वक्त ऑल रोड फ्रॉम पाकिस्तान लेड टू IMF और इसलिए ये मुल्क के लिए बेहतर है। ठीक है सर, अभी जिस तरह से आप बात कर रहे थे, आपने लोगों पर बोझ की बात की, बिजनेस स्लो होने की आपने बात की, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि IMF के एलामिया में ये कहा गया है कि पाकिस्तान को $1 अरब 17 करोड़ दस्तयाब होंगे, लेकिन जो पाकिस्तान को हालिया बजट पर सख्ती से अमल करना होगा। क्या इलेक्शन के साल में ऐसा मुमकिन है? तो ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए कि ये एक डिफिकल्ट बैलेंस है जो कोई भी हुकूमत होती उसको करना पड़ता कि एक तरफ तो आप चाहते हैं कि लोगों को रिलीफ दी जाए, एक तरफ आप चाहते हैं कि स्पेंडिंग हो ताकि डेवलपमेंट दिखाई दे, और दूसरी तरफ आप ये भी चाहते हैं कि इस स्पेंडिंग से IMF के जो अहदाफ हैं वो डिस्टर्ब ना हो। सो आई थिंक कि गवर्नमेंट विल ट्रेड अ वेरी डिफिकल्ट बैलेंस और ये एक थिन लाइन होगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ मुआहिदा कर लेना ही काफ़ी नहीं है। मुआहिदे के जो अहदाफ हैं उनको आगे चल के पूरा करना, जिनमें प्रायर कंडीशंस हैं जो अभी मीट होनी है, जो बेंचमार्क्स हैं आगे मीट होने हैं, टारगेट्स हैं, सो ये एक डिफिकल्ट होगा। बट हमें ये समझना है कि अगला साल जो है वो एक आसान साल ना पाकिस्तान की मईशत के लिए है और दुनिया की जो बाकी मईशतें भी हैं उनके लिए भी ये साल आसान नहीं है। सारी मईशतों को थोड़ा सा अपने डिमांड को कम करना है और आपने अपनी जो डिमांड को कम करना होगा, क्योंकि आने वाला साल जो है वो किसी के लिए भी आसानियां नहीं ला रहा। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।